गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है डोज रिस्पॉन्स कर्व या डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है एंड दैट इज़ डिटरमाइंड बाय डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड। ओके, दिस रिलेशनशिप मीन्स ड्रग के डोज और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं। ड्रग के क्लिनिकल रिस्पॉन्स को हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कितने डोज पर ड्रग का रिस्पॉन्स कितना है और डोज बढ़ाने पर उस रिस्पॉन्स में कैसा चेंज आएगा, उस ग्राफ को डोज रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DRC भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे जैसे हम ड्रग का डोज बढ़ाते हैं रिस्पॉन्स भी इंक्रीज़ होगा, और ये रिस्पॉन्स तभी तक इंक्रीज़ होगा जब मैक्सिमम रिस्पॉन्स रीच हो जाएगा। उसके बाद हम अगर डोज बढ़ाते भी हैं तो ड्रग के रिस्पॉन्स में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं क्या है। डोज रिस्पॉन्स कर्व हैज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपर पैराबोला। बट इसी कर्व को हम लॉगरिथम स्केल पे प्लॉट करते हैं तो इट बिकम सिग्मॉइड शेप। ओके, अब यहाँ हमने दो ग्राफ लिए हैं। फर्स्ट में हमने एक्स एक्सिस पे डोज को रखा है और ये वाई पे रिस्पॉन्स है। यहाँ कर्व का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एंड इट इज़ अ ग्राफ ऑफ DRC। सेकेंड ग्राफ है जो कि लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व वाला ग्राफ है। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे लॉग डोज लिया है और वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स लिया है। यहाँ पे कर्व सिग्मॉइड है, जो शेप कर्व बन रहा है ये सिग्मॉइड शेप है। ओके, इट इज़ अ ग्राफ ऑफ लॉग DRC। ठीक है, स्लोप ऑफ DRC के कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हैं यहाँ पे जो कि हम देखते हैं वन बाय वन। तो पहला है स्टीप स्लोप। ओके, नाम से इंडिकेट हो रहा है इसमें कोई शार्प इंक्लिनेशन होगा। ये इंडिकेट करता है कि अगर हम डोज में कोई स्मॉल इंक्रीज़ करते हैं तो रिस्पॉन्स में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। मतलब अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हम डोज में कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स उस थोड़े से ड्रग में ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें रिस्पॉन्स शो करेगा। ओके, ऐसे ड्रग का टॉक्सिसिटी कॉज करने का चांसेस भी ज़्यादा होता है जो थोड़े से ड्रग में ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमने यहाँ पे लूप डायूरेटिक्स का लिया है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं जो है फ्लैट DRC। ये इंडिकेट करता है कि डोज इंक्रीज़ करेंगे तो रिस्पॉन्स थोड़ा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आगे ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लॉग डोज लिया है और वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स लिया है। यहाँ दोनों में देख सकते हैं कि फ्लैट में डोज थोड़ा इंक्रीज़ करने पर थोड़ा रिस्पॉन्स इंक्रीज़ हो रहा है और स्टीप में कम डोज पे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हमने कम डोज दी है उसके बाद भी यहाँ पे हाई रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ DRC। ये मेनली दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स और दूसरा है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। अब ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स देखते हैं क्या होता है। जब हम कर्व को किसी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं दैट इट टेक्स द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ देखते हैं हम यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे पहले वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस पे डोज लिया है और वाई एक्सिस पे परसेंटेज रिस्पॉन्स लिया है। दैट इज द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी को हम अगर लॉग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं देन इट टेक्स द शेप ऑफ सिग्मॉइड। यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे लॉग डोज को लिया है और वाई पे परसेंटेज रिस्पॉन्स को लिया है। सो दिस शेप इज़ कॉल्ड सिग्मॉइड। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व पे। ये क्या होता है, कुछ ऐसे फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनका मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं इन एनी नंबर या क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट है। जैसे ड्रग कॉजिंग ओवल्यूशन है, उसको हम ऐसा कह सकते हैं
कि वो प्रेजेंट है या तो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ग्राफ से हम समझते हैं कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डोज को लिया है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ रिस्पॉन्डर्स को लिया है। हियर वी कैन से दैट ओव्यूलेशन इज अकरिंग और नॉट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो है ड्रग पोटेंसी, जो कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के अंदर ही आता है। ये मेनली इंडिकेट करती है कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग में हमारा रिस्पॉन्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस इंडिकेट करता है पोटेंसी को। अगर कर्व राइट की तरफ है तो पोटेंसी कम होगी, लेकिन अगर कर्व लेफ़्ट की तरफ है तो उसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रग पोटेंसी ड्रग की चॉइस में मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि 1 ग्राम ब्यूमेटाडीन इज इक्वल टू 50 mg ऑफ फ्यूरेसामाइड। ओके, यहाँ पे हम ब्यूटेनामाइड को ज़्यादा पोटेंट कह सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम ब्यूमेटाडीन 50 mg फ्यूरेसामाइड के अकॉर्डिंग या उसके इक्वल टू ही इफ़ेक्ट अपना प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे ब्यूमेटाडीन को ज़्यादा पोटेंट कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो हमने लिया है वो है 10 mg मॉर्फिन इज़ इक्वल टू 100 mg ऑफ पैथेडीन। ओके, यहाँ पे 10 mg मॉर्फिन मोर पोटेंट है इन कंपैरिजन टू पैथेडीन। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं, वो है ड्रग एफिकेसी। इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो ड्रग प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो ड्रग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उस रिस्पॉन्स को इंडिकेट करने के लिए हम ड्रग एफिकेसी टर्म यूज़ करते हैं। इसे जो है वाई एक्सिस से हम इंडिकेट कर सकते हैं या इसे वाई एक्सिस से इंडिकेट किया जाता है। इट इज़ द मोर डिटर्मिनेंट फैक्टर टू चूज़ एनी ड्रग। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉर्फिन ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है दैन एस्पिरिन, सो यहाँ पे मॉर्फिन ज़्यादा एफिकेशियस होगा। ठीक है, इसी तरह ड्रग पोटेंसी और ड्रग की एफिकेसी को हम जब ग्राफ से समझते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने जो ग्राफ लिया है इसमें हमने 4 ड्रग्स को यूज़ किया है, वो हैं A, B, C और D। इसमें देखेंगे कि किसकी पोटेंसी और एफिकेसी ज़्यादा है। ड्रग B लेस पोटेंट है, A से एफिकेशियस है। ओके, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे पोटेंसी रखा है और वाई एक्सिस पे एफिकेसी रखा है। ठीक है, अगर कर्व राइट की तरफ होगा तो ड्रग लेस पोटेंट होगा, अगर कर्व लेफ़्ट की तरफ होगा तो ज़्यादा पोटेंट होगा। ओके, हेयर बी राइट की तरफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी को ब्लू कलर से डोनेट किया है। यहाँ पे बी राइट की तरफ है तो लेस पोटेंट है ए के कंपैरिजन में, और रिस्पॉन्स ए और बी का सेम है। सो पहला पॉइंट जो हमने लिखा है, सो इक्वली एफिकेशियस हैं दोनों। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ट्रू साबित होता है कि ड्रग बी इज़ लेस पोटेंट बट इक्वली एफिकेशियस एज ड्रग ए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ड्रग सी इज़ लेस पोटेंट एंड लेस एफिकेशियस एज ड्रग ए। ड्रग सी यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्राउन से डिनोट है, जो कि राइट की तरफ है ज़्यादा, ए लेफ़्ट की तरफ है, तो सी लेस पोटेंट होगा ए के कंपैरिजन में और ए मोर पोटेंट होगा। ठीक है, सी का रिस्पॉन्स ए से कम है, सो सी इज़ लेस एफिकेशियस टू ए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्रग डी इज़ मोर पोटेंट दैन ड्रग ए बी सी बट एफिकेशियस दैन ड्रग ए एंड बी, इक्वली एफिकेशियस एज ड्रग सी। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं कि ड्रग डी मोर पोटेंट है बिकॉज इट इज़ मोर लेफ़्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे हम डी देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा है। ओके, टू ए बी एंड सी बात करते हैं एफिकेसी की, तो पहले हम ए एंड बी के बीच देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। ड्रग ए ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है डी के कंपैरिजन में, तो ड्रग ए ज़्यादा एफिकेशियस है डी के कंपैरिजन में। नाउ बी भी ज़्यादा एफिकेशियस है डी के कंपैरिजन में। नाउ डी एंड सी पे आते हैं, तो ये दोनों सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं डी और सी सेम रिस्पॉन्स, एक ही बराबर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी सी से इक्वली एफिकेशियस है और इक्वल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है।
तो यहाँ पे हमने आज ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा, ड्रग पोटेंसी के बारे में पढ़ा, ड्रग एफिकेसी जाना कि कैसे हम ड्रग को चूज़ करते हैं उसकी एफिकेसी, उसकी पोटेंसी के हिसाब से, और वो हमारी बॉडी में जाके हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है और हम इससे ड्रग के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।